हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो ऑर्बिट विद इंदु में आप सभी का स्वागत है। 11 मई 2020 से लेकर 29 सितंबर 2020 तक शनि अपनी खुद की मकर राशि में वक्री रहने वाले हैं। ग्रहों में गोचर की स्थिति का एक आम जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। इस समय शनि, गुरु, शुक्र तीनों वक्री चल रहे हैं और शनि अपनी खुद की मकर राशि में वक्री होकर भ्रमण कर रहे हैं। शनि शुभ या अशुभ स्थिति में, जैसी भी स्थिति में शनि आपकी कुंडली में होंगे, उसी तरीके के प्रभाव वो गोचर के समय आपको दे सकते हैं। कई बार दशा अंतर्दशा के कारण शुभ अशुभ फल की प्राप्ति भी होती है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको आने वाली हर स्थिति से अवगत कराना है। हर परिस्थिति से कैसे संभला जाए, आपको वही समझने की आवश्यकता है। एक बात और आप सभी से साझा करना चाहती हूँ, जो मैं अपनी हर वीडियो में करती हूँ, कि शनि का भय, शनि का डर अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए और सिर्फ अपने द्वारा किए गए कर्मों पर ही फोकस करिए। क्योंकि शनि काल है, समय है, वही हमारे कर्मों के हिसाब से हमें फल देते हैं, जिसे हम उनका प्रकोप समझकर डर जाते हैं। शनि देव तो एक टीचर की तरह जीवन के पाठ पढ़ाते हैं। अगर हम सही और समय पर कार्य करते हैं तो टीचर हमें शाबाशी देते हैं और गलत कार्य करने पर हमें पनिशमेंट भी देते हैं। तो क्या टीचर गलत है या स्टूडेंट गलत है? उसी तरह शनिदेव जीवन में बुरा ही नहीं करते, बल्कि अच्छे कर्मों के अनुसार फल भी देते हैं। ग्रह जब वक्री होता है तब उसकी 3 मुख्य स्टेज होती है: वक्री, स्थिर और मार्गी, जिसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे देख सकते हैं। लेकिन ग्रह वक्री होकर आपको याद दिलाता है कि जो कुछ भी आपने किया है, जो कुछ भी डिसीजंस आपने लिए हैं, क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है या नहीं है। उसे सुधार कर आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। शनि की उल्टी चाल इस समय किन किन राशियों पर शुभ और अशुभ या फिर सामान्य प्रभाव डाल सकती हैं, आज इस वीडियो में हम उसी की बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि चंद्र राशि से शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी हैं। वक्री होने के कारण आपके कई काम में रुकावट आ सकती है। जिस लाभ की आशा आपको थी, उसका थोड़ा सा विपरीत फल आपको मिल सकता है, या कह लो कि रिजल्ट मिलने में आपको थोड़ी देरी हो सकती है। इस समय आपको अपनी हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है। जो भी धन आपने संचय करके रखा था, बचा के रखा था किसी ज़रूरी काम के लिए, तो वो जो पैसा है, वो जो धन है, वो इस समय आपका किसी कोर्ट कचहरी में, मुकदमेबाजी में या फिर बीमारी में खर्च हो सकता है। कुल मिलाकर आपका पैसा जो आपके पास रुका हुआ था, वो पैसा इस समय आपके पास नहीं रुकेगा। किसी न किसी कारण से वो पैसा आपका खर्च हो जाएगा। इन राशि वालों के लिए शनि सामान्य फल देने वाले हैं, इसलिए थोड़ा संभल कर चलने की इस समय आपको ज़रूरत है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। आपकी चंद्र राशि से नवम भाव और दशम भाव दोनों पर शनि का प्रभाव है। शनि इस राशि के स्वामी होते हैं। 9th हाउस में शनि इस समय वक्री होकर चल रहे हैं। इस समय आपके अपने पिता से मतभेद हो सकते हैं। ऑफिस में आपके काम के प्रति आपको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाएगा। प्रमोशन जो आपका रुका हुआ है, वह हो सकता है थोड़ा और लंबा रुक जाए। इसका इंतज़ार आपको थोड़ा करना पड़ेगा। वृषभ राशि वालों को बहुत सोच समझ कर, संभल कर चलना होगा, वरना नुकसान की संभावना भी हो सकती है। कोई भी बड़ा रिस्क लेने से बचने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मिथुन राशि के। आपकी चंद्र राशि से शनि आपके अष्टम और नवम भाव के स्वामी बनते हैं। इस समय शनि वक्री होकर आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि वाले 24 जनवरी 2020 से पहले से ही शनि की ढैया से गुजर रहे हैं, जिसे लघु कल्याणी ढैया के नाम से भी जाना जाता है। शनि वक्री होकर मिथुन राशि वालों को थोड़ा परेशान कर सकते हैं,
क्योंकि एक तो पहले ही शनि उनके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, दूसरा वक्री होने के कारण और तीसरा ढैया होने के कारण इस समय भारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। घर से संबंधित डिसीजन सोच समझकर लेने की आवश्यकता है। हेल्थ का ध्यान रखें। शारीरिक और मानसिक कष्ट से बचने का प्रयास करें। डॉक्टर के इलाज पर भी खर्चा हो सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी चंद्र राशि से शनि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं। इस समय शनि वक्री होकर आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में शनि वक्री होने के कारण कर्क राशि वालों को कुछ अच्छा फल प्रदान करने वाले हैं। व्यापार से संबंधित, लाइफ पार्टनर से संबंधित या परिवार से संबंधित कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं जो काफ़ी लंबे समय से आप नहीं ले पा रहे थे। विदेशों से संबंधित किसी निर्णय को आप ले सकते हैं। ड्राइविंग थोड़ी सेफ्टी से करने की ज़रूरत है। परिवार का इस समय पूरा सपोर्ट आपको मिलने वाला है। बस इस समय अपने संतान का, अपने माता के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। अगर आप जॉब करते हो तो इस समय आपका प्रमोशन भी हो सकता है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी चंद्र राशि से 6 और 7 भाव के स्वामी शनि हैं। इस समय आपके 6 भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि वालों को ये समय सही दिशा का चुनाव दे सकते हैं, क्योंकि 6 भाव में शनि वक्री हो गए हैं। आपको इंस्पिरेशन मिलेगी कुछ नया करने की, कुछ बड़ा करने की। आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में शनि आपकी मदद करेंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले बहुत सोच समझने की ज़रूरत है। जॉब से रिलेटेड कोई नया डिसीज़न इस समय के दौरान अगर आप ना लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी नए प्रलोभन के कारण आपके डिसीज़न गलत हो सकते हैं, तो थोड़ा संभल जाएं, थोड़ा संभल के चलें। और जहां जॉब कर रहे हैं अभी वहीं पर रुकना आपके लिए बेहतर होगा। इस समय अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और रिश्तों में इस समय सुधार की संभावना भी दिखती है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी चंद्र राशि से शनि पंचम और षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं। इस समय शनि आपके पंचम भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। इस समय आप किसी पुरानी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। पुराने लिए गए डिसीजन पर विचार कर सकते हैं जिन्हें आपने छोड़ दिया था। शनि स्टेबल है तो आपकी स्थिति को भी स्टेबल जरूर बनाएंगे। बस इस समय आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस अपने काम को पूरा करना है। शनि वक्री है तो इस समय बहुत सोच समझ कर धन को खर्च भी करें। इस समय कोई भी महंगी वस्तु को खरीदने से बचने की ज़रूरत है। अपने ऑफिस के जितने भी सहयोगी हैं या आपके अपने कर्मचारी हैं, उनसे इस समय पर किसी बात को लेकर के विचारों में मतभेद भी संभव है, तो आपको इस समय थोड़ा संभलने की भी ज़रूरत है। अब बात करते हैं तुला राशि की। आपकी चंद्र राशि से शनि चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। इस समय शनि आपके 4th भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। तुला राशि वालों को 24 जनवरी 2020 से शनि की ढैया पहले से ही चल रही है और इस समय शनि वक्री हैं, तो इस समय आपको बहुत संभल कर इन्वेस्टमेंट करना होगा। व्यापार में या फिर किसी और चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने से आपको बड़ा नुकसान हो सकता है और साथ ही वक्री होने के कारण इस समय आपकी अपनी माता के साथ व्यवहार में थोड़ा परिवर्तन भी हो सकता है। आपके कहीं ट्रांसफ़र की संभावना है, आपका घर शिफ्ट हो सकता है। इस समय आपकी मानसिकता में भी बड़ा परिवर्तन आ सकता है, जिसका प्रभाव घर परिवार के अन्य सदस्यों पर भी पड़ सकता है। तो इस समय आपको शांत वातावरण में रहने की आवश्यकता है। शांति बनाए रखने का प्रयास करें। बेकार के आर्ग्यूमेंट से बचने की इस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपकी चंद्र राशि से शनि 3rd और 4th भाव के स्वामी बनते हैं। इस समय शनि वक्री होकर आपके 3rd भाव में गोचर कर रहे हैं। आपकी शनि की साढ़े साथी 24 जनवरी 2020 को समाप्त हो गई थी। कुछ नया करने का अगर आप सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहने वाली है। आर्थिक स्थिति को लेकर आपको कोई परेशानी नहीं आएगी।
अपनी माता से, अपने भाई बहन से किसी बात पर आपके मतभेद हो सकते हैं, या ये कह लो कि विचारों में थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। इस समय आपकी अपनी विल पावर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है। आपके रुके हुए काम किसी की भी मदद से पूरे हो सकते हैं। इस समय बस पार्टनरशिप में कोई नया काम नहीं करना है। इस समय आपकी एजुकेशन स्किल या आपका जो लर्निंग स्किल है वो भी आपको कुछ नया सिखा सकता है, जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। आपकी चंद्र राशि से शनि सेकंड और थर्ड हाउस के स्वामी बनते हैं। इस समय शनि वक्री होकर आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। तो धनु राशि वालों पर पहले से ही शनि की साढ़े साती का प्रभाव है, लेकिन साढ़े साती का ये उनका आखिरी चरण है, जो जाते जाते आपको कुछ फ़ायदा देकर ज़रूर जाएंगे। रुपए पैसे को लेकर स्थिति आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, लेकिन सेकंड हाउस में गोचर होने के कारण आपका कोई काम रुकेगा नहीं। इस समय परिवार के लोगों का सपोर्ट भी आपको पूरा मिलेगा, लेकिन इस समय थोड़ी आपकी मानसिकता को सही रखने की ज़रूरत है, ताकि परिवार में या पैसों को लेकर के विवाद की स्थिति से बचा जा सके। बात करते हैं मकर राशि की। आपकी चंद्र राशि से शनि लग्न और सेकंड हाउस के स्वामी बनते हैं। इस समय शनि वक्री होकर आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं। आपकी राशि पर शनि की साढ़े साती का दूसरा चरण चल रहा है। इस समय आपकी मानसिकता आपको खुद को कंफ्यूज कर सकती है। आपका मन, आपके विचारों में बदलाव आ सकता है, क्योंकि शनि फर्स्ट हाउस में होने के कारण आपके विचारों में स्टेबिलिटी भी आएगी। आपको गंभीरता से डिसीज़न लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय आपकी डिसीजन पावर जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है। आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हेल्थ में गिरावट भी संभव है। जीवन साथी से मतभेद की स्थिति बन सकती है, लेकिन स्वराशि शनि लग्न में होने के कारण आप अपनी हर परेशानी से आसानी से बाहर निकल जाएंगे। अपनी डेली लाइफ के हर काम को बड़े सावधानी से करें। कोई दुर्घटना की संभावना भी हो सकती है, तो इस समय आपको उन सभी चीज़ों से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी चंद्र राशि से शनि फर्स्ट और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। इस समय शनि वक्री होकर आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंभ राशि वालों को शनि की साढ़े साती का पहला चरण चल रहा है। इस समय आपके पारिवारिक लोगों में कुछ अनबन की स्थिति बन सकती है। कुछ लोगों के साथ आपकी दूरी बन सकती है, और द्वादश भाव एक्टिव होने के कारण इस समय कुछ अनजान लोगों के संपर्क में भी आप आ सकते हैं। बार बार घर परिवार से दूर जाना संभव है, चाहे वो जॉब के सिलसिले में हो या किसी और सिलसिले में हो, आप घर से बाहर जा सकते हैं। इस समय आपका डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। व्यवसाय में उतार चढ़ाव संभव है, लेकिन अगर आप जॉब छोड़ने का प्लान बना रहे हैं तो अभी आपको रुकना ही बेहतर होगा। अभी समय नहीं है कि आप अपनी जॉब को छोड़ के किसी नई जॉब की तलाश करें, और अगर अभी व्यापार में इन्वेस्टमेंट करने का प्लान बना रहे हैं तो भी आपको किसी एक्सपर्ट की सलाह इस समय लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी चंद्र राशि से शनि एकादश और द्वादश भाव के स्वामी बनते हैं। इस समय शनि आपके एकादश भाव में वक्री होकर गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में शनि का प्लेसमेंट बहुत अच्छा बताया जाता है। यहाँ पर आकर शनि शुभ फलदाता बन जाते हैं, लेकिन इस समय शनि वक्री है, तो आप में आलस्य बना रहेगा। तो इस समय आपको बहुत ही एक्टिव तरीके से काम करने की ज़रूरत है, बहुत ही अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस समय शनि आपको कुछ अच्छा भी देने वाले हैं, और आलस्य के कारण आप अपना खुद का नुकसान कर सकते हैं। व्यापार के नए मौके आपको मिलेंगे, समाज में एक नई पहचान मिलेगी। इस समय आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। परिवार का, जीवन साथी का इस समय आपको पूरा सपोर्ट मिल सकता है, और आपका स्वास्थ्य भी इस समय पर सामान्य रहने वाला है। जब शनि गोचर में वक्री होते हैं तो केवल इंसान ही नहीं, बल्कि सृष्टि में जितने भी जीव जंतु होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं, वो सभी प्रभावित होती हैं।
तो इस समय शनि की वक्रता के दौरान यदि हम कुछ उपाय कर लें तो हमारे जीवन में कुछ स्टेबिलिटी आ सकती है, कुछ सुधार हो सकता है। शाम के समय चींटियों को चीनी और आटा जरूर डालें। शनिवार को शाम को शनि मंदिर जाकर अपने द्वारा किए गए कुछ बुरे कर्मों का प्रायश्चित जरूर करना चाहिए। साथ ही साथ शनिवार को शनिदेव को नीले फूलों और नीले वस्त्रों का श्रृंगार भी अर्पित कर सकते हैं। शिवलिंग पर नित्य प्रतिदिन कच्चा दूध और काले तिल अर्पित करें। इस समय सुंदरकांड का पाठ आप जरूर कर सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को आप उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी उनको दे सकते हैं। ये थे कुछ उपाय जिन्हें हर व्यक्ति विशेष कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ उपाय जो हैं वो आपकी अपनी कुंडली के ऊपर भी डिपेंड करते हैं कि आपकी कुंडली में क्या योग बने हुए हैं, शनि की प्लेसमेंट किस तरीके की है, क्या दशा है, क्या अंतरदशा है, उसके हिसाब से भी उपाय करना बहुत ज़रूरी होता है। और अगर आप मुझसे अपनी कुंडली के संबंध में विश्लेषण लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी और मेरा नंबर दिया हुआ है, आप वहां पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।